बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। जी तो बेटा आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स फॉर डब्ल्यू एंड जी। आपने बेटा इन इक्वेशंस में जी और डब्ल्यू की वैल्यू को फाइंड करना है। देखिए बेटा, इक्वेशंस को सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। इसमें आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कर सकते हैं, कोफिशेंट्स को इक्वेट करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह वही मेथड करेंगे जो ज़रा इजी होगा बच्चों के लिए। जी तो बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जी तो बेटा हमारे पास पहला पार्ट है 3z प्लस ब्रैकेट में 2 प्लस योटा लिखा हुआ है और w इससे मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू 11 माइनस योटा, और सेकंड इक्वेशन आपको दी गई है। तो बेटा आपने लिख लेना है जी गिवन डैट। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए दो तरीके हैं, या तो आप W की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें या आप इनके कोफिशेंट्स को इक्वेट कर लें। तो हम चले सेकंड मेथड लगाते हैं, कोफिशेंट्स को इक्वेट करते हैं। देखिए बेटा यहाँ z के साथ 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर z के साथ लिखा है 2 माइनस अयोटा। देखिए इनको सेम बनाना ना आप बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आप ऐसा करें कि इन दोनों को सेम बना लें। W के साथ लिखा हुआ है ना 2 प्लस अयोटा, तो हम क्या करते हैं, ये जो दूसरी इक्वेशन है ना इसे आपने 2 प्लस अयोटा से ना मल्टीप्लाई करवा देना। तो जैसे ही इधर आएगा 2 प्लस अयोटा, तो ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये W वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसके और भी मेथड हो सकते हैं सॉल्व करने के। ये तो आप बेटा इसे इक्वेशन 1 कह दें और इसे आपने इक्वेशन नंबर 2 कह देना है। अब हम क्या करने जा रहे हैं जी, आप बेटा इक्वेशन नंबर 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ। ठीक है जी। इक्वेशन नंबर 2 को आपने सॉरी बेटा 2 प्लस अयोटा के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करवा देना है जी। जी तो यहाँ पे लिखें जी 2 प्लस अयोटा 2 माइनस अयोटा जी माइनस जी, इसके साथ भी आ जाएगा जी 2 प्लस अयोटा और W एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ भी आपने 2 प्लस अयोटा के साथ क्या करना है जी, मल्टीप्लाई करवा लेना। जी तो बेटा इस स्टेप को दोबारा से देख लें। इक्वेशन नंबर 2 में आपने हर एक टर्म को 2 प्लस अयोटा से क्या करवाया है, मल्टीप्लाई करवाया। देखें इसको कुछ नहीं कहना, इनको ज़रा हम सॉल्व कर लेते हैं, इनको पहले ठिकाने लगा लें। तो यहाँ पे बेटा 2 प्लस अयोटा और 2 माइनस अयोटा, देखिए फॉर्मूला लगेगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर सी एज इट इज़। इसको तो कुछ भी नहीं ना कहना, क्योंकि इसका तो आगे जाके इसने वैसे ही कैंसिल आउट हो जाना है। इनको मल्टीप्लाई कर लें, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा -2 प्लस 2 अयोटा। अब अयोटा को मल्टीप्लाई करें माइनस अयोटा प्लस अयोटा स्केयर आ जाए। जी तो बेटा इसे सॉल्व करेंगे आएगा 2 का स्केयर 4, अयोटा स्केयर होगा जी -1 जी -2 प्लस अयोटा W। इसको आप सॉल्व करें, ये आएगा -2, 2 अयोटा में से अयोटा को माइनस करें तो आएगा प्लस अयोटा, अयोटा स्क्वायर होता है जी -1। देखिए बेटा इसे सॉल्व करें माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 1 ये आ जाएगा जी 5z आ जाएगा। -2 प्लस अयोटा W। देखिए जी यहाँ -2 को -1 में सॉल्व करें तो आएगा -3 प्लस अयोटा। इसे आपने बेटा इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। अब हमने क्या करना है जी, आपने बेटा इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 3 को ना ऐड कर देना है। ऐड करते ही ना ये चीज़ आपके पास कैंसिल हो जाएगी। ठीक है जी। यहाँ लिखेंगे जी इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3। ठीक है जी। आप यहाँ पे बेटा इंग्लिश में भी लिख सकते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, तो आप ये शॉर्टकट भी लगा लें तो कोई मसला नहीं है। अच्छा बेटा आपने इक्वेशन 1 को पहले लिख लेना है 3z प्लस 2 प्लस अयोटा W इक्वल्स टू 11 माइनस अयोटा। अब इसके नीचे आपने ये इक्वेशन लिख देनी है 5z माइनस 2 प्लस अयोटा W इक्वल टू -3 प्लस अयोटा। जी तो बेटा इसको हम ऐड करने जा रहे हैं, तो देखें जी ये तो कैंसिल हो जाएगा ना। यहाँ देखें 5z और 3z ये कितना हो गया जी 8z। ये अयोटा इस अयोटा से बैलेंस 11 में से 3 माइनस करें 8 आ जाएगा। अब देखिए z के साथ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों तरफ बेटा 8 से डिवाइड करेंगे ना, तो यहाँ भी आ जाएगा 8/8। तो हमारे पास z की वैल्यू क्या निकल आएगी, 1 निकल आएगी। लें जी,
ये बेटा हमारे पास जी की वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, जो जी की वैल्यू 1 है ना, देखिए बेटा अगर आप जी की वैल्यू 1 इसमें पुट करते हैं ना, तो पहले ये उधर जाके माइनस होगा, फिर ये डिवाइड होगा, लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। आप जी की वैल्यू 1 इधर रख दें, यहाँ रखने से आपको डब्ल्यू जल्दी मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो आपने क्या करना है कि जी की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देना है जी। तो बेटा यहाँ लिखेंगे पुटिंग z इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2 जी। तो बेटा पहले इक्वेशन नंबर 2 लिख लें, 2 माइनस एयोटा z, क्योंकि आपने कोशिश करनी है कि आपको ना जल्दी वैल्यूज़ मिल जाएं। अदरवाइज़ ये सवाल ना बहुत तंग करते हैं, बड़े लंबे हो जाते हैं अगर आप गलत इक्वेशन में वैल्यू पुट कर बैठे ना जी। सी की वैल्यू बेटा 1 पुट करें, माइनस डब्ल्यू इक्वल टू -1 प्लस आयोटा जी। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 2 माइनस एयोटा। अच्छा आप एक काम करें, ये माइनस डब्ल्यू को ना हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, इन दोनों टर्म्स को उठा के लेफ़्ट साइड पे ले आएँ, तो ये लेफ़्ट साइड पे आते ही इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये -1 +1 हो जाएगा और प्लस एयोटा माइनस आयोटा बन जाएगा जी। तो बेटा यहाँ से हमारे पास देखें जी, 2 में 1 प्लस करें क्या आता है, 3 माइनस 2 आयोटा। तो ये हमारे पास डब्ल्यू आ गया जी। डब्ल्यू क्या आया है, 3 माइनस 2 आयोटा। इसको भी आप इस तरह से बॉक्स में लिख दें, तो इधर लिखेंगे जी 10। जी की वैल्यू हमारे पास 1 है और डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास 3 माइनस 2 आयोटा है। ये हमारे बेटा दो आंसर आ चुके हैं जी। तो बेटा सेकंड पार्ट हमारे पास है, आपको दो इक्वेशंस दी गई हैं। देखिए बेटा आप इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो बाज़ दफ़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन जो है ना वो आपका लेंथी भी हो जाता है, तो हम इसे कंपेयरिंग इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड से ही करते हैं। चलें ये देखें जी, यहाँ पे लिखा है जी जी के साथ 2 है और यहाँ जी के साथ माइनस ही होता है। आपने क्या करना है कि कोई ऐसा काम कर लें कि ये मतलब कि माइनस योटा की जगह ना 2 बन जाए, किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा ना आपको। देखिए डब्ल्यू के साथ 3 प्लस योटा है, तो यहाँ पे 3 प्लस योटा बनाना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आपने बेटा इक्वेशन नंबर 2 को 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करवा देना है जी। इक्वेशन नंबर 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करवा दें, 2 अयोटा के साथ जी। तो बेटा इक्वेशन नंबर 2 लिखें, अयोटा जी माइनस अयोटा डब्ल्यू, इस सारे के बाहर लिख लें जी 2 अयोटा इक्वल्स टू 2 अयोटा -1 प्लस अयोटा जी। तो बेटा 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखें जी, अयोटा अयोटा से मिलके क्या बनेगा जी, अयोटा स्केयर। तो ये आ जाएगा जी, ये माइनस एज इट इज़ -2 अयोटा स्केयर जी, और ये माइनस, अब देखिए 2 अयोटा को अयोटा डब्ल्यू से करेंगे तो ये आएगा 2 अयोटा स्केयर और डब्ल्यू, और इस 2 अयोटा को भी मल्टीप्लाई करवाएं, ये आएगा जी -2 अयोटा प्लस 2 अयोटा स्केयर आ जाएगा। अब अयोटा स्केयर आपको पता है बेटा क्या होता है जी, -1, तो वो माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 2z आ जाएगा, और ये भी अयोटा स्केयर आपको पता है बेटा -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस 2w आ जाएगा। इधर आ जाएं तो देखें जी 2 अयोटा -2 अयोटा आ गया, अयोटा स्केयर होता है जी -1, तो ये आ जाएगा जी -2। इसको ज़रा आप अरेंज करके लिख लें, 2z प्लस 2w, इसको -2 को आप पहले लिख लें और -2 अयोटा को बाद में लिख लें, और इसे आपने बेटा इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें जी। तो बेटा अब हम करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, देखें यहाँ पे 2z है, यहाँ भी 2z है, तो देखें ये कैंसिल कब होंगे, जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपने लिख लेना है कि इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 3 जी। तो बेटा इक्वेशन 1 आप लिख लें जी, 2z प्लस 3 प्लस अयोटा डब्ल्यू इक्वल्स टू 9 माइनस अयोटा, इसके नीचे ये इक्वेशन नंबर 3 लिख लें, 2z प्लस 2w इक्वल टू -2 अयोटा जी। तो बेटा क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपने क्या करना है जी, यहाँ पे ना साइन चेंज कर लेना है, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस
और ये दोनों माइनस के हैं तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, मतलब ये साइन इनके ख़त्म हो चुके हैं। देखें जी ये तो कैंसिल हो गया ना, यहाँ देखें ये प्लस है और ये माइनस है। तो आपने बेटा क्या करना है, देखिए डब्ल्यू तो कॉमन चला गया ना, आपने 3 में से 2 को माइनस करें तो आएगा जी आपके पास 1 प्लस अयोटा, और बाहर आपने डब्ल्यू लिख देना है। 9 में 2 प्लस करें, 9 और 2 11 आ जाएगा, प्लस 2 अयोटा में से -1 अयोटा निकाल दे तो ये आ जाएगा जी प्लस अयोटा आ जाएगा। अब ये 1 प्लस अयोटा जो है ये राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो फिर आपने उसे रैशनलाइज कर लेना जी। तो बेटा 1 प्लस अयोटा डिवाइड हो जाएगा, अब आपने इसे रैशनलाइज कर लेना है। इसके आपने डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से आपने बेटा मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी कर देना है। तो W हमारे पास आ जाएगा, देखिए जी न्यूमिनेटर को 11 को पहले दोनों से मल्टीप्लाई करें, आएगा 11 माइनस 11 अयोटा। अब प्लस अयोटा को दोनों से करेंगे तो ये आएगा प्लस अयोटा माइनस अयोटा स्केयर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में आपको बेटा पता है फॉर्मूला बनेगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला, ठीक है जी। यहाँ पे W हमारे पास आएगा जी 11 -11 अयोटा और +1 अयोटा, ये हो जाएगा जी माइनस का 10 अयोटा, और अयोटा स्केयर होता है जी -1, तो वो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। 1 का स्केयर 1 होता है, अयोटा स्केयर -1 होता है, तो माइनस माइनस +1। यहाँ पे आप बता दें जी ये अयोटा स्केयर बराबर है -1 के। 11 में 1 को ऐड करें, यह आएगा जी 12 माइनस 10 अयोटा ओवर 1 + 1 2 होता है। अब बेटा आपने इस 2 को दोनों के साथ सेपरेट करके डिवाइड कर देना है, 12/2 माइनस 10/2 अयोटा। तो W हमारे पास आ जाएगा 2 6 और यहाँ पे 2 5। तो ये हमारे पास बेटा W की वैल्यू आ चुकी है। अब आपने W को किसी ऐसी सूटेबल इक्वेशन में पुट करना है कि हमें ना Z इजीली मिल जाए, ठीक है जी। अब देखें जी W को हम देखते हैं जी किस में पुट करते हैं। देखिए जी हमारे पास अभी फ़िलहाल 3 इक्वेशंस हैं जी लगी हुई, ये वाली 1 2 3। तो आप बेटा W की वैल्यू को ऐसा करें कि इसमें भी पुट कर सकते हैं। यहाँ अगर पुट करेंगे ना W को, तो यहाँ फिर अयोटा आपको आगे जाके काम लंबा हो जाएगा। देखिए 3 चॉइसेस हैं जी आपके पास, इसमें आप रहने दें सेकंड वाले में। W को आप ऐसा करें कि इसके अंदर पुट कर लें, ये थर्ड इक्वेशन में पुट कर लें W की वैल्यू को जी। इधर लिखेंगे जी पुट W इक्वल्स टू 6 माइनस 5 अयोटा इन इक्वेशन 3। वैसे बेटा आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, आंसर आपका इक्वल आएगा अगर आप सही सॉल्व करेंगे। तो पहले इक्वेशन 3 लिख लें जी, 2Z + 2W इक्वल्स टू -2 अयोटा, ठीक है जी। अच्छा बेटा यहाँ भी ना आप एक काम कर लें, आप ना पहले 2 को कैंसिल करवा लें, आपका काम और आसान हो जाएगा। हम क्योंकि आसानी की तरफ ही जा रहे हैं जी। 2 कॉमन लें, इधर आएगा जी Z + W। यहाँ से भी ना ऐसा करें 2 कॉमन ले लें, यहाँ आएगा जी -1 माइनस अयोटा। तो देखिए जी 2 2 से बैलेंस, तो यह आएगा जी Z + W इक्वल्स टू -1 माइनस अयोटा। अब आप लगाएं बेटा W की वैल्यू इसके अंदर, तो यह आएगा जी Z + 6 माइनस 5 अयोटा इक्वल्स टू -1 माइनस अयोटा। अब इन दोनों टर्म्स को बेटा राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, तो Z आएगा जी -1 माइनस अयोटा -6 + 5 अयोटा, ठीक है जी। तो Z हमारे पास आ जाएगा, देखें जी -6 और -1 -7, 5 अयोटा और माइनस अयोटा तो आएगा जी +4 अयोटा। तो ये बेटा हमारे पास Z का आंसर आ चुका है जी। एंड पे बेटा आप दोनों आंसर्स को इकट्ठा करके लिखते हैं, इधर लिखेंगे जी 10। W हमारे पास क्या है 6 माइनस 5 अयोटा, और Z है -7 + 4 अयोटा। तो ये हमारा बेटा आंसर आ चुका है जी। तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर, इसका थर्ड पार्ट है जी। दोनों इक्वेशंस हैं, तो हम अभी तक बेटा दोनों सवाल हमने कोफिशेंट्स को इक्वेट करके किए हैं, और नेक्स्ट भी हम इंशाल्लाह यही काम ही करेंगे। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो बेटा देखें यहाँ पे Z के साथ 2 है और यहाँ Z के साथ कोई नंबर नहीं है, W के साथ -4 है और ये +3 है।
इसके लिए ज़रा आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी सेम करने के लिए कि 3 को इससे मल्टीप्लाई करवाएं, इक्वेशन 1 से 4 को इससे करवाएं। आप ऐसा करें, इक्वेशन 1 को ना 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है जी, आप ऐसा करें जी, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करवा लें, -2 से ही चले मल्टीप्लाई करवा लें जी, -2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं जी। इक्वेशन 1 के बाहर बेटा -2 लिख लें, z-4w इक्वल टू -2 और 3 आयोटा। बस आपकी ना टर्म्स कैंसिल होनी चाहिए, मल्टीप्लाई आप जिस मर्ज़ी नंबर से करवाएं दोनों तरफ, सिर्फ कैंसिलेशन मकसूद है हमारा जी। तो बेटा -2z माइनस +2 4 8 w इक्वल्स टू, ये आ जाएगा जी माइनस का 6 आयोटा, 2 3 6। इसे ऐसा करें, इक्वेशन 3 का नाम दे दें। अब ऐसा करें जी, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड कर दें। इधर लिखें जी, इक्वेशन 2 में आपने क्या ऐड कर देनी है, कौन सी इक्वेशन, 3 ऐड कर दें। तो बेटा उर्दू मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे मसावात नंबर 2 जमा मसावात नंबर 3 लिख सकते हैं। उर्दू मीडियम वाले बच्चे बेटा अगर आप लोग इस तरह भी लिखाते हैं ना तो ये भी ठीक होगा। ठीक है जी, तो आपने इक्वेशन 2 लिखनी है जी, 2z प्लस 3w इक्वल्स टू 11 माइनस 5 आयोटा, और इसके नीचे इक्वेशन 3 लिख दें। लें जी, इक्वेशन 3 आ गई। अब बेटा हमने इसे ऐड करना है तो ये कैंसिल हो जाएगा, 8 और 3 11w, यहाँ आएगा जी 11। अब देखें जी, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 6 5, ये भी 11 ही आ गया जी, 11 आयोटा। अब ये 11 जो है देखें जी, राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। दोनों तरफ 11 से आप डिवाइड भी कर सकते हैं, आ जाएगा जी 11 माइनस 11 आयोटा ओवर 11। 11 को बेटा दोनों से सेपरेट करके जब डिवाइड करेंगे ना, तो चलें इधर कर ही लेते हैं सेपरेट जी। तो यहाँ देखें जी, यहाँ से आ जाएगी w की वैल्यू 1 आ जाएगी, और यहाँ 11 से बैलेंस होके -1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जी w की वैल्यू आ चुकी है जी। तो बेटा w की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब आपने इक्वेशन सेलेक्ट करनी है कि किस में w को पुट करें तो z हमारे पास इजीली आ जाएगा। आप ऐसा करें, देखें यहाँ पे तो अकेला z ही लिखा है, तो आप इधर ही w पुट कर दें। ठीक है जी, तो आप क्योंकि इधर देखें ना, यहाँ 2 3 लिखा हुआ है, यहाँ हमारे स्टेप ज़्यादा लग जाएंगे, इधर भी स्टेप्स आपके ज़्यादा लग, तो आप इक्वेशन 1 में ही पुट कर दें। तो ये हर बच्चे की अपनी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है। तो आपने बेटा ये वैसे पुट तो w किसी भी इक्वेशन में कर सकते हैं, आपने तो लिखना है जी, पुटिंग w इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा इन इक्वेशन 1। मसावात नंबर 1 में w बराबर है 1 माइनस आयोटा दर्ज करने से जी। तो बेटा ये इक्वेशन 1 आप लिख लें। w की जगह क्या लगाना है जी, ये ऊपर लिखा हुआ है 1 माइनस आयोटा। यहाँ बेटा -4 से आप मल्टीप्लाई, -4 + 4 आयोटा। अब ये दोनों टर्म्स राइट साइड पे जाके इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो z आएगा, देखिएगा ज़रा 3 आयोटा, देखें -4 राइट साइड पे जाके +4 और +4 आयोटा -4 आयोटा। तो ये z हमारे पास आ जाएगा 4 एज इट इज़, 3 आयोटा में से 4 आयोटा निकाल दें तो माइनस का आयोटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास बेटा दो आंसर आ जाएंगे, आपने एंड पे लिख लेना है 10, w इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा एंड z इक्वल टू 4 माइनस आयोटा जी। तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है जी, इसमें भी आप कोफिशिएंट्स को इक्वेट करें। आप देखें जी, इक्वेशन 1 में ना z के साथ कुछ भी नहीं है, 1 है, और यहाँ 2 है। तो आप ऐसा करें, ये 2 है, इसे आप -2 से मल्टीप्लाई करवा लें, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा जी। यहाँ लिखें जी, इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे, -2 से। ठीक है जी, आप इधर लिखें जी -2 z प्लस w -2 और आगे लिखें 3 आयोटा। ठीक है जी, -2 से बेटा मल्टीप्लाई कराएं, -2 z -2w इक्वल्स टू माइनस का 2 3 6 आयोटा। इसे आप इक्वेशन 3 कहते हैं। अब देखें बेटा, आप इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर दें, इधर लिखेंगे इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 जी। तो बेटा इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो इक्वेशन 2 को चले हम ऊपर रख लेते हैं,
-2z+3w=2 और नीचे आएगा जी -2z -2w=-6 जी। तो बेटा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 3w - 2w, तो ये आ जाएगा जी 1w, मतलब w ही आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 2 - 6 अयोटा। इसका मतलब ये हुआ कि w की वैल्यू तो हमें और मतलब ये इजीली मिल गई है जी 2 - 6 अयोटा। अब आपने बेटा w की वैल्यू ना किसी सूटेबल इक्वेशन में पुट करनी है कि z भी मिल जाए। देखें जी w को ना आप ऐसा करें, इक्वेशन 1 में रख के ना फिर वो वैल्यू को हम उधर ले जाएंगे राइट साइड पे, तो z निकल आएगा। इधर भी रख सकते हैं, इधर ये काम है कि आपको बेटा 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर राइट साइड पे ले, फिर 2 से डिवाइड, मतलब लंबा चौड़ा काम आ जाएगा। आपने बेटा लिख लेना है सिंपली पुट w=2 - 6 अयोटा इन इक्वेशन 1। देखिए बेटा किसी भी जगह पे जाने के मुख्तलिफ रास्ते होते हैं ना, तो आपने शॉर्टकट रास्ता ढूंढना है कि हम जल्दी हमारा आंसर आ जाए, क्योंकि अगर ये सवालों में आप फंसते हैं ना तो इनके बड़े लंबे मेथड हैं इनको सॉल्व करने के। देखिए जी w आ जाएगा जी 2 - 6 अयोटा = 3 अयोटा। इन दोनों टर्म्स को राइट साइड पे ले जाएं तो ये आएगा जी 3 अयोटा। देखिए +2 राइट साइड पे जाके -2, -6 अयोटा राइट साइड पे जाके +6 अयोटा, तो ये z आ जाएगा हमारे पास जी -2, 6 और 3 आ जाएगा जी 9 अयोटा। ये बेटा हमारे पास z की वैल्यू आ गई है। इधर लिख लें जी 10, w हमारे पास है 2 - 6 अयोटा और z कितना है -2 + 9 अयोटा। तो ये आपके बेटा आंसर आ चुके हैं दोनों जी। तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास 5th क्वेश्चन है जी। आपने बेटा इसमें भी ZW फाइंड करना है। देखें जी यहाँ पे z के साथ 2 है और यहाँ z के साथ है जी -1। आप ऐसा करें कि इक्वेशन 2 को ना आप 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो इधर बन जाएगा -2z। तो जब ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे जी। तो पहले हम ये काम करते हैं जी, इक्वेशन नंबर 2 को किससे मल्टीप्लाई करवा दें, 2 से जी। बेटा आप यहाँ पे 2 लिखें, आगे इक्वेशन 2 डाल दें जी। 1 - अयोटा w = 2 × 2, ठीक है जी। जब मल्टीप्लाई बेटा करते हैं तो दोनों साइड से मल्टीप्लाई करवाना है। बाज़ दफ़ा बच्चे सिर्फ एक साइड को मल्टीप्लाई करा के दूसरी वैसे ही छोड़ देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आएगा जी -2z। 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, आएगा जी 2 - 2 अयोटा w और ये 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा। इसे इक्वेशन 3 का नाम देते हैं। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को ऐड कर देना है जी। इधर लिखें जी इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन 3 जी। बेटा इन दोनों को ऐड करेंगे। इक्वेशन 1 आप लिख लें जी 2z + 3 + अयोटा w = 1। नीचे इसके इक्वेशन 3 लिख दें जी -2z - 2 - 2 अयोटा w = 4 जी। यहाँ पे बेटा बड़ा केयरफुली आपने काम करना है। देखें जी ये तो मतलब कि कैंसिल हो गया ना यहाँ से, यहाँ देखें w चला जाएगा कॉमन। आप इसको चले, मैं ना आपको ये दूसरे तरीके से बता दूँ। आपने बेटा पहले लिख लेना है जी 3 + अयोटा, ठीक है जी। ये माइनस इन दोनों के साइन चेंज करेगा, इसे आगे लिख लें -2 -+2 अयोटा और यहाँ w लिख लें जी, और 4 में 1 ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लें, 3 में से 2 निकालें, 1 आ जाएगा 2 अयोटा और अयोटा ये हो जाएगा जी 3 अयोटा। अब हमने क्या करना है, w की वैल्यू के लिए 1 + 3 अयोटा राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा 5/1 + 3 अयोटा। अब बेटा आपने इसे रैशनलाइज कर लेना है। यहाँ आ जाएगा जी 5/1 + 3 अयोटा मल्टीप्लाई 1 - 3 अयोटा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ आ जाएगा जी 5 को मल्टीप्लाई कराएं, 5 1 ज़ार 5 -5 3 ज़ार 15 अयोटा। नीचे बेटा फॉर्मूला बनेगा a² - b²। यहाँ आ जाएगा जी 5 - 15 अयोटा ओवर 1 - 9 अयोटा स्केयर। अब अयोटा स्केयर क्या होता है जी, -1, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाए।
तो ये आ जाएगा जी 1 + 9। 9 में 1 को ऐड करें तो ये कितना बनेगा बेटा आपके पास 10 आ जाएगा। अब आप ऐसा करें 10 को दोनों के साथ सेपरेट कर लें 5/10 और यहाँ पे 15/10 अयोटा लिख लें जी। तो बेटा ये दोनों देखें जी 5 के टेबल पे कट हो रहे हैं तो ये आएगा जी 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, ये भी दोनों 5 पे कट होते हैं 5 3 ज़ार 15 एंड 5 2 ज़ार 10 अयोटा। ये हमारे पास W की वैल्यू आ गई। अब आपने बेटा ये W की वैल्यू इक्वेशन सेलेक्ट करनी है कि किस में पुट करनी है जी। तो 3 इक्वेशन अभी तक फ़िलहाल चल रही हैं। आप ऐसा कर लें बेटा कि W की वैल्यू को ना इक्वेशन 2 में पुट कर लें, यहाँ से Z हमारे पास इजीली निकल आएगा। वैसे आप किसी में भी पुट कर सकते हैं जी। तो बेटा आप लिखेंगे पुटिंग W = 1/2 - 3/2 अयोटा इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमने लिख ली है। आप ऐसा करें जी W की वैल्यू पुट करें, यहाँ लिखेंगे -Z - 1 - अयोटा और W की जगह लिख दें जी 1/2 - 3/2 अयोटा। ठीक है जी। अब एक काम कर लें आपके -Z को आप राइट साइड पे ले जाएं और 2 को आप लेफ़्ट साइड पे ले आएँ। ठीक है जी। तो 2 बेटा लेफ़्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा -2 माइनस, इनको आप मल्टीप्लाई करवा दें आपस में। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा हमारे पास बेटा 1/2, 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 को आप -3/2 से करवाएं तो आएगा -3/2 अयोटा, -1 माइनस अयोटा को कराएंगे तो -1/2 अयोटा। लेकिन अब माइनस अयोटा को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 3/2 अयोटा स्केयर। और ये जो -Z है ये बेटा राइट साइड पे जाके +Z हो जाएगा। ये Z को और बेटा 2 को कहीं मिक्स नहीं कर देना आपने, पेपर में अक्सर ऐसी गलतियां ना हो जाती हैं। तो यह आएगा जी -2 माइनस, पहले जी इसको ज़रा सॉल्व कर लें 1/2। देखिए जी -3/2 और -1/2, 2 LCM आएगा तो -3 - 1 ये आ जाएगा जी -4/2 अयोटा। अयोटा स्केयर -1 होता है तो माइनस प्लस माइनस। अब बेटा आपने 1/2 को और -3/2 को सॉल्व कर लेना, बल्कि आप ऐसा करें कि इसका ना साइन ही चेंज कर दें। ये आएगा 2 -1/2 और ये देखें जी ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये आएगा 2 अयोटा माइनस माइनस प्लस 3/2। अब बेटा आपने इसमें देखें जी 3/2 को ना आप इन नंबर्स के साथ ही लिख लें जी, -2 - 1/2 प्लस 3/2। 2 अयोटा का तो खाता समझे क्लियर हो चुका है, इसको आप इधर ही लिख लें। इन तीनों का जी LCM आएगा जी 2 जी। 2 2 ज़ार 4 -4, ये 2 इसे 1 पे कैंसिल करेगा तो 1 1 ज़ार, तो ये यहाँ पे भी ऐसे ही 3 आ जाएगा 2 1 ज़ार। ठीक है जी, LCM की टेक्निक है। तो -4 -1 -5 और +3 कितने हो जाएंगे जी -2/2। तो ये बेटा कैंसिल होके 1 आ जाएगा, -1 + 2 अयोटा। मतलब आप इसे ऐसे भी लिख लें कि Z = -1 + 2 अयोटा। एंड पे आपने बेटा दोनों आंसर्स को इकट्ठा कर देना है 10। W कितना है जी 1/2 माइनस 3/2 अयोटा। Z = -1 + 2 अयोटा। तो ये बेटा हमारे आंसर्स आ चुके हैं। देखिए बेटा मैंने पहले बताया था कि इन क्वेश्चंस को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रा बच्चों के लिए इक्वेटिंग कोफिशिएंट वाला इजी लगा है। आपको बेटा जो भी मेथड आपको इजी लगता है आप उस तरीके से कर लें। ये मेन चीज़ है कि आपने क्वेश्चन ठीक करके आना है, और ये बड़े इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। पेपर में अक्सर ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि 2 वैल्यूज़ वाले हैं और बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं। अल्लाह ताला बेटा हम सब का हामी नासिर हो, आमीन।